प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों। आज हम भजन संहिता 133 के ऊपर थोड़ा सा मनन कर रहे हैं। और भजन 133 जो है ये हमें एकता के विषय में सिखा रहा है कि हमें एकता से रहना है। और इसकी पहली दो आयतों को हम दो बातों के द्वारा यहाँ पर देखते हैं। पहली आयत है, देखो ये क्या भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है भली और मनोहर बात, इसको हम एक दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा और सुखद है, यानी कि सुख देने वाला, बेहतर भी है और सुख देने वाला भी। क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती। अगर अच्छा है तो सुखद नहीं होता, और अगर सुखद है तो अच्छा नहीं होता। और बाइबल में हम इसको देखते हैं, इब्रानियों उसका 12 उसका 11 में लिखा है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना हमारे लिए आनंद की नहीं लेकिन शोक की ही है। तो हमने देखा यहाँ पर कि हालांकि परमेश्वर की ताड़ना जो है वो एक अनुशासन है, वो हमें कुछ सिखाना चाहता है, वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमारे लिए वो सुखद नहीं है। हालांकि बाद में अगर हम उसमें चलते रहते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उस समय में वो हमारे लिए शोक का एक कारण हो जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें सुखद होती हैं लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कि नीति वचन 15 और उसका 16 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तूने मधु पाया है, शहद अगर तूने पा लिया है तो तू उतना ही उसे खाना जितना कि ज़रूरी है, क्योंकि अगर तूने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो फिर तुझे वो उगलना पड़ेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो चीज़ें हमारी नज़रों में अच्छी होती हैं वो शायद हमारे लिए कभी कभी सुखद नहीं होती, या जो चीज़ें हमारे लिए सुखद होती हैं वो कभी कभी हमारे लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन वर्ष 1 में जो हम पाते हैं यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं। देखो ये क्या भली और मनोहर बात है, कितना अच्छा है और कितना सुखद है। और एकता जो है, जब हम मिलकर रहते हैं, जब हम एकता में रहते हैं तो परमेश्वर इसको बताता है कि ये हमारे लिए अच्छा भी है और सुखद भी है। और ये सिर्फ हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की नज़रों में भी अच्छा है, ये परमेश्वर को भी भाता है। और इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को मंजूर करते हुए, इसकी मंजूरी देते हुए परमेश्वर ने इस पर मोहर लगा दी है। तो दूसरी चीज हम यहां पर देखते हैं, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, एकता का स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, या इसका जरिया क्या है, कैसे हमें एकता का दान मिल सकता है, कैसे हम एकता के साथ मिलकर रह सकते हैं। और भजन संहिता में अगर हम देखें 133 उसका 2 और 3 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर दो बातों का जिक्र भजनकार करता है। पहला कि हारून के सिर पर डाला गया तेल, ये एकता जो है ये हारून के सिर पर डाले गए तेल के समान है, जो कि उसके सर से बहता हुआ, उसकी दाढ़ी से होता हुआ उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच जाता है। और दूसरा जिक्र हम देखते हैं कि हिरमोन पर्वत जो है उसकी ओस सियोन पर्वत पर आती है। और शायद
इसको हम इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते कि हेर्मोन की जो ओस है वो सिय्योन पर्वत पर आती है। लेकिन जब हम इन दो पर्वतों के बारे में जब हम थोड़ा सा इसे भौगोलिक दृष्टि से हम देखेंगे तो वहां पर हमें इस बात का पता चलेगा कि ये कितना आश्चर्यजनक है। परमेश्वर आश्चर्यजनक काम करने वाला है, वो आश्चर्यजनक रूपों से कार्य करता है। और ये हेर्मोन जो है, हेर्मोन की ओस सिय्योन पर्वत पर आती है, ये भी बहुत आश्चर्यजनक करने वाला है। थोड़ा सा हम इसे भौगोलिक नजरिए से देखेंगे तो हेर्मोन जो है वो इस्राएल के उत्तरी भाग में है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हेर्मोन पर्वत जो है वो इस्राएल के उत्तरी भाग में है। इसकी जो हाइट है, जो इसकी ऊंचाई है, वो समुद्र तल से 9,000 फीट से ज्यादा की है। और सर्दियों के समय में ये पूरा पर्वत जो है ये बर्फ से ढका रहता है। और गर्मियों में इसके आसपास के जो इलाके हैं वो चराई के होते हैं, बने रहते हैं, यानी कि हरे भरे बने रहते हैं, ताजगी में बने रहते हैं। दूसरी ओर जो सिय्योन पर्वत है, सिय्योन इस्राएल के दक्षिणी भाग में है और ये एक छोटी सी पर्वतमाला हम इसे कह सकते हैं, जिसकी जो ऊंचाई या जो हाइट है वो मात्र 2,400 फीट की है। और गर्मियों के समय में यहाँ पर नमी नहीं दिखाई देती, यहाँ पर बारिश नहीं होती और इसकी वजह से ज्यादातर सूखा रहता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हेर्मोन पर्वत जो है वो उत्तर में है, जबकि सिय्योन पर्वत जो है वो दक्षिण में है। और हेर्मोन पर्वत जो है वो ठंडा और ताजा रहता है, दूसरे इलाके को भी ठंडा और ताजा रखता है, जबकि सिय्योन पर्वत जो है वो एक तरह से गर्म और सूखा है। दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, कई बार हमारा जीवन भी सिय्योन पर्वत की तरह हो जाता है, जो गर्म, सूखा, जिसमें कोई ताजगी नहीं, बंजर एक तरह से हम उसे कह सकते हैं वो होता है। लेकिन हेर्मोन पर्वत की ओस जो है ये उसे तरोताजा करती है, उसे तरोताजा रखती है और हरा भरा रखती है। अब यहां पर देखने वाली चीज ये है कि ये सचमुच में एक आश्चर्यजनक बात है कि एक पर्वत जो उत्तर में है उसकी ओस दक्षिण के पर्वत पर आती है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक मैंने तेरे, यानी कि पूरब से पश्चिम तक मैंने तेरे पापों को दूर फेंक दिया है, इतनी दूरी। सिमिलर यहां पर हम देखते हैं कि वो पर्वत, हेर्मोन पर्वत उत्तर में है, लेकिन उसकी ओस जो है वो नमी लाने के लिए वो दक्षिण में उस पर्वत पर पहुंचती है। याकूब 1:17 हमें बताता है, इसका स्रोत क्या है। याकूब 1:17 जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि हर एक उत्तम दान और हर एक अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से है, यानी कि ऊपर से है। हारून के लिए भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर तेल जो है उसके सर पर डाला गया और उसके सर से बहता हुआ वो तेल उसकी दाढ़ी में आया, फिर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। और सिमिलर हमारे साथ होता है। अच्छा, यहां पे एक चीज और ये भी है कि तेल इतना था कि वो सिर्फ सर में ही नहीं रह गया, लेकिन वो सर से बहता हुआ, दाढ़ी में होता हुआ, फिर वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, यानी कि बहुतायत से। तो जब हम एकता में रहते हैं, जब हम मिलकर रहते हैं,
तो फिर हम परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग्स को हम प्राप्त करते हैं। वो थोड़ी मात्रा में हमें नहीं देता कि थोड़ी मात्रा में, वो थोड़ी क्वांटिटी में वो हमें ब्लेसिंग दे, लेकिन वो बहुतायत से वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स देता है। और उसकी ब्लेसिंग्स जो है वो ऊपर से लेकर और नीचे तक वो हमें ब्लेस करती चली जाती है, क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। परमेश्वर इसका स्रोत है और परमेश्वर के द्वारा ही हम इस ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं, बशर्ते कि हम एकता से मिलकर रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।